अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन काम, मैं इस्लाम ईवान हूँ और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेकर आपके सामने। नाज़रीन काम, नून लीगियों का जो है अल्लाह ने ऐसा मुकद्दर बनाया है कि एक मुश्किल से निकलते हैं दूसरी में फंस जाते हैं। पहले इमरान खान साहब का कज़िया इनसे नहीं ख़त्म हो पा रहा था, अब ट्रंप जो है वो भी इक़्तिदार में आ गया है। ट्रंप को नाज़रीन काम इन्होंने माजी में जो गालियाँ निकाली हैं या इन्होंने जो एक अपना एक कोता अंदेशी कह लें जिसे, या सियासी नापुख्तगी कह लें, जिस तरह इमरान खान साहब फरमाते थे कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है और दूसरा कोशिश भी नहीं करते। अब इनके कुछ रहनुमाओं ने बमाए मरीम नवाज के ट्रंप को जो बुरा भला कहा या ये जो गालियाँ दी, अब वो गालियाँ इनका पीछा कर रही हैं। ट्रंप के वाले से कुछ इस तरह की जो बातें की हैं उसी वाले से गुफ्तगू हो रही है। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जो हैं वो इन्हीं की पार्टी के हैं, वो क्या गुफ्तगू फरमा रहे हैं आप जरा ये वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। इनको क्या जरूरत थी कि ट्रंप को यहाँ से गाली दें और उसकी ममानत करें, कंपैरिजन करें इमरान खान के साथ। सियासतदानों का तो होता है कि वो सरवाइव करते हैं एंड दे कम बैक। अच्छी याद करा दी है। और मेरा कायम था मैं अपने तज्जिए पर और अपने मुशाहिदे पर कि ट्रंप ने इलेक्शन जीतना है और बाइडन फारग है। और मैंने कहा बाइडन के बाद भी जो आया है वो कमला हैरिस, वो भी फारग थी, इसमें कोई डाउट नहीं था। बट बेस्ड ऑन एजुकेटेड गेस या नहीं मैं देखें 4 साल अमेरिका में रहा हूँ। वाशिंगटन डीसी में मैंने अपनी मास्टर्स डिग्री ली और मैं पहला पाकिस्तानी था जो उसको इंटर्नशिप मिली यूएस कांग्रेस में। मैंने काम किया थिंक टैंक्स में, तो फिर मैं आता जाता रहता हूँ। मेरे वाशिंगटन में काफ़ी कनेक्शंस भी हैं तो मेरे पॉलिटिकल सिस्टम में, तो मेरा कुछ अंडरस्टैंडिंग जो अमेरिकन सिस्टम की थी, मेरा ख्याल था कि ये इसकी जो क्लैरिटी है ये कायम रहा है, दबंग आदमी है, ही स्टेड ऑन मैसेज और मुश्किलात भी उसने सही हैं। और जो उसका मद्दे मुकाबिल थे पहले बाइडन और उसके बाद कामला, उनमें जान नहीं थी। उन्होंने ना कोई विजन दिया, ना कोई मुतबादल मैसेज दिया, ना कोई विजन दिया कि हम क्या फ़र्क होगा, क्या डिफरेंट करेंगे, ना इकोनॉमी पर ना दूसरे इश्यूज पर। तो वो सिर्फ ये कहते रहे कि जी ये बूढ़ा बंदा है और ये फाशिस्ट है। ये तो बात नहीं बनती ना सिर्फ इल्ज़ाम तराशी से। तो जो इश्यूज पर वो फेल हो गए। पर मुशाहिद साहब, आप ऑब्वियसली एक जर्नलिस्ट भी रहे हैं, वन ऑफ द फ्यू जर्नलिस्ट जिनको हम लोग बहुत ज़्यादा आइडियलाइज करते हैं। शुक्रिया। वी कुड बिकम अ जर्नलिस्ट लाइक यू। लेकिन हाउ डिड द जर्नलिस्ट गॉट इट सो रॉन्ग इन यूएस? अभी मैं देखी थी इंडियन चैनल्स भी मजाक उड़ाए थे यूएस मीडिया का कि आप हमें कहते थे गोदी मीडिया, आप लोगों का यू गॉट इट सो रॉन्ग। उन्होंने बहुत एक तासुर बनाया कि विमेन वोटर्स आएंगी, यंग वोटर्स आएंगे। मैं समझता हूँ कि इंडियन मीडिया का कोई हक नहीं मजाक उड़ाने का, क्योंकि वो खुद डिसऑनेस्टी की मोदी के ऊपर, तो उनको मौका मिला। उन्होंने कहा कि अब की बार 400 पार और मोदी को जिताया और विक्ट्री होगी। मोदी तो इलेक्शन हार गया था और वो इंडियन मीडिया पूरी तरह पैरट कर रहा था जो सरकारी लाइन थी आरएसएस और बीजेपी की। कमिंग टू द अमेरिकन मीडिया, अमेरिका में भी देखें बड़ी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी हो गई है। आपने देखा कि सीएनएन ने जितना झूठ बोला है, अगर वो फलस्तीन पर झूठ बोल सकते हैं, जेनोसाइड को जेनोसाइड नहीं कह रहे और इजराइल की जिस तरह डिफेंड कर रहे हैं, झूठ को कि हॉस्पिटल पर अटैक हो रहा है तो कह रहे हैं कि ये हमास ने किया है, तो वो उन्होंने अमेरिकन सिस्टम, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट मिल गई थी कि किसी तरीके पे ब्लॉक करो, स्टॉप करो ट्रंप को आने से। एंड ट्रंप का जो आना हुआ है, इट इज द ग्रेटेस्ट कमबैक इन पॉलिटिकल हिस्ट्री। फरिया साहिबा, ये तारीख की इतना जबरदस्त कमबैक कभी नहीं हुआ। और दूसरी बात है कि ये अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट, अमेरिकन डीप स्टेट की बहुत बड़ी शिकस्त है। वो एस्टेब्लिशमेंट दुनिया को चलाती है, एस्टेब्लिशमेंट को, उसको ट्रंप ने अपने मुल्क में हराया है। So, ये जो एक तासुर है कि ही इज एंटी एस्टैब्लिशमेंट। Yes, he is. But considering कि एस्टैब्लिशमेंट उतनी मजबूत नहीं है यूएस। नहीं, एस्टैब्लिशमेट नालायक भी होती है हर जगह, तो एस्टैब्लिशमेंट तो नहीं कामयाब होती। तो कोई एस्टैब्लिशमेंट को ऑल माइटी तो नहीं ना। So we can say they are also humans. Of course, power of the people. Right. अवामी कुव्वत एस्टैब्लिशमेंट पर हावी होती है, याद रखें। Right. चाहे पाकिस्तान हो या अमेरिका हो। So आपने ये कहा कि लोग ये समझ रहे थे वो नहीं आएंगे, कुछ यहाँ पे भी लोग समझ रहे थे। नहीं, यहाँ तो उनका यकीन था कि फारग हो गया। जो मरियम नवाज की स्टेटमेंट्स हैं, क्या उन्होंने, लेट्स वॉच दैट। जो आज हुआ वो एग्जैक्टली उसका रिपीट था जब आपने देखा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में गुंडागर्दी का जो कल्चर इंट्रोड्यूस हुआ
ट्रंप जब हारा और जाते जाते उसने जिस तरह मुल्क पर हमला किया, आज आपने देखा वो उसका रिपीट था। कि ट्रंप को तो उस वहाँ की अदालत ने कैपिटल हिल पर हमला करने की वजह से उन अदालतों ने सजा दी कि आप जमहूरियत और अदारों पर हमला आवर हुए हैं, और आपसे अगर जमहूरियत या अदारे महफूज नहीं होंगे तो आप इस अहल नहीं है। बट दिस आइडिया इट वाज अ पॉलिटिकल गैस कि नहीं आएंगे ये कभी, अब इनको आप मुझे अपने समझ नहीं मुकाबले से आती मिला कि ट्रंप एक अमेरिकन पॉलिटिशियन है, वो वाकया अमेरिका हुआ है, इनको क्या जरूरत थी कि ट्रंप को यहाँ से गाली दें और उसकी ममानत करें, कंपैरिजन करें इमरान खान के साथ। ये बड़ा डेंजरस ग्राउंड था, कंसीडरिंग कि इन पर इल्जाम लग रहा था उस वक्त कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ये कितनी छोटी सोच है या कम ज़र्फी है या शॉर्ट साइटेडनेस कह लें कि आप समझते हैं कि चूंकि ट्रंप पावर में नहीं है अब ताहयात पावर में नहीं आ सकता। सियासतदानों का तो होता है कि वो सरवाइव करते हैं एंड दे कम बैक, और हम अपनी सियासत में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं नेगेटिव, उसके खिलाफ गाली देने की। और आप सब मेरे साथ तौबा करेंगे, शर्मिंदा होंगे, माफ़ी मांगेंगे, मुबारकबाद दे रहे हैं ना, तो हमारा इसका मतलब हमारा कोई दीन ईमान नहीं है, हमारे कोर बिलीफ्स नहीं है। चूंकि वो कुर्सी में है तो उसकी खुशामद करनी है इस्लाम साहब, तो आप चूंकि कुर्सी में नहीं था तो आपने कहा कि बिल्कुल वो फारूक हो गया है। सो आई थिंक दिस इज ऑल्सो शोज कि हमारे पॉलिटिशियंस का लेवल और अंडरस्टैंडिंग क्या है वर्ल्ड पॉलिटिक्स की। ओके, एंड कंसिडरिंग कि आपने कैदी नंबर 804 का भी जिक्र किया, वो अब पीटीआई के लोग तो बहुत ज़्यादा ये समझ रहे हैं, आई थिंक आपकी स्टेटमेंट की वजह से उनको बहुत ज़्यादा होप हुई है। इज इट पॉसिबल? हमारे पहले देखें, लुक एट अ ट्रैक रिकॉर्ड। मियां नवाज शरीफ साहब जब निकाले गए कू डिटा में, जो 1999 एक सॉफ्ट कू था ना, कई कूज हुए हैं, बिल्कुल सही कहा आपने, बाद में फिर सॉफ्ट कू हुआ, ये हार्ड कू था, उसमें हाँ जुडिशल कू भी बिल्कुल। तो उस वक्त जब उनके खिलाफ वो हाईजैकिंग का केस था तो उस वक्त क्लिंटन प्रेसिडेंट था, उसने कहा माय फ्रेंड नवाज, आई वांट हिम आउट बिफोर आई लीव ऑफिस ऑन 20th of January 2001। उसकी टर्म खत्म हो रही थी, तो उन्होंने कंसोशियम बनाया, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर का कंसोशियम, 3 लोगों का, कि उनकी ड्यूटी लगाई इन 3 ममालिक की कि आपने मियां नवाज शरीफ को आज़ाद कराना है मेरी टर्म ख़त्म होने से पहले। और लो एंड बिहोल्ड 10 दिसंबर 2000 को एक त्यारा आता है सऊदी अरेबिया से, मियां साहब उनकी फैमिली को 747 जम्मू ले जाता है। राइट, पर कंसिडरिंग कि इसमें इट इज़ अ बिट ट्रिकी। कल कहा है डिफेंस मिनिस्टर ने कि हम पे प्रेशर है एक मुल्क का कि या आ सकता है जहाँ पे चले जाएंगे खान साहब, ये उससे रिलेटेड है या ये एक अलग? मैं किसी के बयान पर कमेंट, मैं तो अपने मुशाहदा दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन ये है कि इस वक्त ट्रंप पाकिस्तान में सवाए इमरान खान को किसी को नहीं जानता। राइट, ठीक है ना, वो इमरान खान को वेलकम कर चुका है। ही सीज इमरान खान एज अ सेलिब्रिटी, एज अ सम सॉर्ट ऑफ अ सुपरस्टार, जिस तरह वेलकम किया, क्योंकि वाइट हाउस एक ऑफिस भी है, एक घर भी है। अपने रेजिडेंस का टूर कराया, और उसकी बेगम साहिबा जो है मेलेनिया, उन्होंने कहा कि मैं सेल्फी लेना चाहती हूँ अकेले सेपरेट सेल्फी, और प्लस उसने कहा कि ही इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ फैंटास्टिक, ही इज़ अ ग्रेट गाय, दिस एंड दैट, सारा कुछ। आपने वीडियो मुलाहिजा फरमाई, वीडियो में जिस तरीके से मुशाहिद हुसैन सईद साहब जो हैं वो फरमा रहे हैं, क्योंकि ये बड़े कौन मश्क साफ़ी भी रहे हैं, नून लीगी सेनेटर हैं, और खरी बात करते हैं, लगी लिपटी रखे बगैर ये बात कर जाते हैं। इनका गहरा मुशाहिदा है बैनुल-अक़वामी उमूर की जो सियासत है उस पर, और जिस तरह ये फरमा रहे हैं कि क्या ज़रूरत थी कि ट्रंप को या किसी भी जो कैंडिडेट है अमेरिकन, जो आने वाला सदर है, मुमकिन आने वाला सदर जो होता है, तो उसके वाले से कोई ऐसी बातें करने की ज़रूरत क्या थी, या इमरान खान साहब का कंपैरिजन देने की क्या ज़रूरत थी ट्रंप के साथ। अगर ट्रंप के साथ कोई उनका नरम गोशा या एक दूसरे के साथ अगर उनकी दोस्ती है, तो ये बज़ात खुद एक अच्छी बात है कि एक तीसरी दुनिया का जो एक वज़ीर आज़म है, उसका अगर फ़र्ज़ करें ट्रंप के साथ या अमेरिका के किसी सदर के साथ अगर उसकी कोई दोस्ती भी है, तो उसको पॉजिटिव चीज़ सेंस में लेना चाहिए था। लेकिन ये इमरान खान साहब की नफ़रत में या उसकी दुश्मनी में इतने अंधे थे कि ये ट्रंप के साथ इमरान खान साहब को जोड़ते रहे, और इमरान खान के साथ साथ
ٹرمپ کو بھی یہ گالیوں سے اور برا بلا کہتے رہے. اب ان کو اپنے جو ڈیلیٹ ہیں وہ جو ٹویٹس ہیں وہ ڈیلیٹ کرنے پڑ رہے ہیں. احسن اقبال کو دیکھ لیں, خواجہ آصف کو دیکھ لیں, جاوید لطیف اٹ سیلف ہے, اور مریم نواز کے تو کیا کہہ رہے ہیں. اب یہ دونوں باپ بیٹی جو ہے یہ جنیوا گئے ہوئے ہیں, اور بظاہر تو جو ہے وہ بیماری کا بہانہ ہے, لیکن اندرون خانہ جو ہے یہ اپنے کچھ لوگوں سے ملاقات کے لیے گئے ہیں کہ جو یہ بکواسیات کرتے رہے ہیں امریکن صدر کے بارے میں, ہونے والے صدر کے بارے میں, تو اس کی کوئی معافی تلافی وہاں پہ ہو جائے. تو مشاہد حسین سعید صاحب جو ہیں وہ یہی بات آپ کو کرتے نظر آتے ہیں کہ ان میں سیاسی سمجھ بوجھ کی کمی ہے, اور یہ سیاسی سمجھ بوجھ جو ہے ناظرین کا یہ ان لوگوں کو کبھی بھی نہیں آ سکتی جن کا کاروبار مطمع نظر ہو. جس طرح کہ حالیہ ایک ویڈیو میں بھی اس نواز شریف نے جو ہے وہ وہاں پہ کہا تھا کہ جی ہم پی آئی اے جو ہے وہ خریدنا چاہتے ہیں, اور پی آئی اے برباد کس نے کیا ہے؟ یہ انہوں نے ہی برباد کیا ہے. پیپلز پارٹی نے, یہ انہی کی حکومتیں تھی ماضی میں. تو پہلے پورے سسٹم کو برباد کرتے ہیں, پھر کرپشن سے اکٹھے کیے ہوئے پیسے جو ہوتے ہیں اسی سے وہ پھر اسی چیز کو خریدنے کی بات کرتے ہیں, اور بڑے تمتراغ اور بڑے فخر اور تکبر سے وہاں پہ بیٹھا ہوا یہ ایک گوریلا نما انسان جو ہے وہ یہ بات کر رہا تھا. بہرحال ناظرین کرام, ہیونگ سیڈ دیٹ, پاکستانیوں کی یہ بدقسمتی رہی ہے کہ اس کو اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ ملے ہیں جن کو یہ اندازہ نہیں کہ امریکن جو صدر ہے یا امریکن جو الیکشن ہو رہے ہیں اس میں آنے والا جو بندہ ہے وہ ممکنہ طور پر کون ہو سکتا ہے. اندازی کی غلطی ان کو مار گئی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. آپ بھی دیکھیے, میں بھی انتظار کرتا ہوں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے, اپنے اس چینل کا بھی. ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو, کسی اور موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ و ناصر.